સ્વામીજીનું વિશ્વાસથી સ્વાગત કરવા રાજેન્દ્રભાઈ રાઠોડને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્વામીજીનું હરિશ્ચંદ્રસિંહ ગોહિલ ओम नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच्च मेदिनी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण
नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण 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 जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद 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 हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में ये शरीर यहां से जब निकलता है, कैसा निकलता है, क्या क्या उस शरीर के साथ जाता है, उस आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर प्रयाण करता है उसके साथ क्या क्या जाएगा, ये संक्षेप में भगवान ने 2 श्लोकों में बताया। ये 15वां अध्याय वैसे छोटा अध्याय है, 20 श्लोकों का है, किंतु इसको अंतिम में इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये बहुत गुह्यतम शास्त्र है ऐसा कहते हैं। अर्थात शास्त्र के जो मुख्य विषय हैं ये सब कुछ 15वां अध्याय में सूचित किया कि गीता के जो कड़ेवर आप देखेंगे, प्रथम अध्याय को छोड़ करके दूसरा अध्याय शास्त्र का सार है, गीता का भी सार है। अर्थात दूसरे अध्याय को पूर्णतः आप अध्ययन करेंगे
तो गीता शास्त्र में क्या है वो पूरा आपको समझ में आ जाता है। तो जहां संपूर्ण गीता का अध्ययन नहीं हो सकता तो दूसरा अध्याय का अध्ययन कर सकता है। उसके बाद में बीच में है नवम अध्याय। नवम अध्याय भी इसी प्रकार सुंदर आख्यान है, क्योंकि राजविद्या राजगुह्य योग ऐसा उसका नाम दिया। वो भी अधिक गोपनीय विषय है। और फिर अंतिम में 18वां अध्याय, जो दूसरे अध्याय में कहा गया उसका ही विस्तार है 17वां अध्याय तक। क्योंकि आपको स्मरण ही होगा कि दूसरा अध्याय कह करके भगवान ने येषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंध कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ओम तत्सत बोल के अपना उपदेश समाप्त किया है। बस इतने ही उपदेश देना चाह रहे थे भगवान अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि अंत में फल कथन कर दिया और ब्रह्म स्थिति जो जीवन मुक्ति की स्थिति है स्थित प्रज्ञ की भाषा कहकर वो सारे बता दिया। और कुछ आगे कहने की इच्छा भगवान की नहीं थी, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था। तो न एनाम प्राप्य विमुख्यति ये कर दिया। उस अवस्था को प्राप्त करके और कोई मोहित नहीं हो सकता, तो तुम्हारा भी मोह निकल गया। अब वही है समाधान। बस इतना कहने के पूरा करना था। तो उतना तक होता तो बहुत अच्छा था, हमारे लिए सरल हो जाता। केवल 2 अध्याय पढ़ना था। इतना सारा 700 श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब क्या है, अर्जुन उसी को लेकर के एक प्रश्न पूछ बैठता है। इसके कारण फिर तृतीय अध्याय शुरू किया। तो फिर तृतीय अध्याय में कर्मयोग के विषय बताए और उसके बाद चतुर्थ अध्याय में आप देखेंगे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे वाह मनुरिक्षागवे अब्रवीत। अब वहां भी भगवान समाप्त कर रहे थे कि गुरु परंपरा का स्मरण किया। हमारे यहां ऐसी प्रथा है, कोई विद्या विशेष कहने के बाद में गुरु परंपरा स्मरण करते हैं, जैसा हम प्रतिदिन करते हैं। तो वो कह के छोड़ने वाला था, किंतु उसका फिर विस्तार चलता गया। प्रश्न आया, फिर उत्तर आ गया। तो अर्जुन ने पूछ बैठा, आप मैं कैसे मानूं कि आपने विवस्वान का उपदेश दिया, इनका उपदेश दिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप तो हमारे सामने जन्म लिए। क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान में उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। तो कैसे मानूं कि आप इतने बड़े उपदेश देने वाले बने हैं। तो ऐसा प्रश्न किया, तो फिर उसका उत्तर देना था। ऐसा उत्तर देते देते फिर चलते रहे। ऐसा करके लंबा हो गया। 18वां अध्याय पूरा किया। तो ये 18वां अध्याय भी इसी प्रकार सारगर्भित है, यानी सब जो कुछ कहा गया उसका पूरा विस्तार से वहां कहा गया। तो आप देखिए लगभग श्लोक संख्या भी दूसरे अध्याय में 18वां अध्याय में एक जैसा है, और दूसरे अध्याय में भी कुछ इंट्रोडक्शन श्लोक है, वो कथा के संबंध में जो अर्जुन का वचन है। और यहां अंत में भी कुछ संजय वाचा इत्यादि अंत में भी है। तो ये इसके ढांचा है। और उसमें ये जो पुरुषोत्तम योग और त्रयोदश अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, ये दोनों अध्याय वेदांत की दृष्टि से, उपनिषद ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वेदांत का, अद्वैत वेदांत का पूरा सार त्रयोदश अध्याय में निहित है। तो इस प्रकार की इसकी व्यवस्था है। इसलिए संपूर्ण गीता को एक साथ यदि सुनेंगे तब जाकर के आपको गीता का पूरा जो आकार है, कड़े पर है, वो कैसे कैसे कनेक्ट होता है दूसरे से, वो पता चलता है। हम अलग अलग अध्याय सुनते समय पीछे अध्याय का वो कनेक्शन ठीक से नहीं आता। तो हमने कुछ साल पहले ये आरंभ किया। तो वैसे तो कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर जी ने 18 दिन में
संपूर्ण गीता का श्रवण का कार्यक्रम बनाए थे। उन्होंने उनके रहते समय भी किया था, बाद में वो कोई किया नहीं, तो हमने पुनः उसको आरंभ किया और 1-2 जगह पे 18 दिन का संपूर्ण भगवत गीता मैंने 700 श्लोकों को 18 दिन में करने का। तो कभी हम भी करेंगे, कभी जब अवसर मिलेगा, बड़ौदा में जहां भी अवसर मिलेगा तो एक साथ है, हाँ अहमदाबाद में जहां भी होगा तो हमको समय मिलेगा तो ऐसा उससे बहुत प्रयोजन होता है, क्योंकि एक साथ आप गीता को एक समय लगातार सुनते हैं ना तो पूरा आपको कनेक्शन लग जाता है कि कहां कहां क्या क्या होता है, ऐसा सारे मिल जाता है। तो 18 दिन में करते हैं वो, जैसे भागवत करते हैं 18 दिन में 700 श्लोक, पूरा श्लोक लेंगे और उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो सुबह आपको लगभग 2 घंटा सुबह करना पड़ेगा, 2 घंटा शाम को करना पड़ेगा, मतलब 4 घंटे होने से वो ठीक है, हो जाता है। तो 4 घंटे सब मिलकर के 4.5 घंटे होते हैं प्रतिदिन का। तो ऐसा हमने लखनऊ में एक बार किया था, तो कुछ ही साल पहले, इसके पहले उत्तरकाशी में वो और भी जगह किए थे। तो लखनऊ में भी ऐसे ही पब्लिक का था, बहुत अच्छा था। तो पूरे सुबह से शाम ऐसा करते थे, तो सुबह 7:30 बजे या 8 बजे शुरू करते, जैसा होता था। फिर वो 10 बजे तक ऑफिस टाइम शुरू होने के पहले तक पूरा किया, तो जो ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएंगे। फिर उसके बाद में सायंकाल 5 से शुरू करके 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक समाप्त करना, ऐसा कुछ समय उनके लिए रखा था। वो कोई भी समय रख सकते हैं, किंतु इसका बड़ा प्रयोजन होता है। तो तब आपको पता चलेगा कि ये रास्ता कहां कहां से गुजरते, कहां कहां जा रहे हैं। नहीं तो हम अलग अलग अध्याय लेते समय पिछले अध्याय का और आगे अध्याय का एक कनेक्शन हमारे मन में नहीं आता है, क्योंकि इतनी मेधा शक्ति हमारे है ही नहीं, कई दिन पहले सुने हुए भी यहां उपस्थित हो जाए, ऐसा तो है। तो ऐसा ये विशेष अध्याय है। तो इसमें उत्क्रमण कार्य के संबंध में कहा था कि शरीर का उत्क्रमण, ये शरीर से जो आत्मा उत्क्रमण करती है, ये हमेशा ही सबको संशय का विषय रहा है कि उत्क्रमण करती है तो क्या क्या जाता है, कैसा जाता है। इसके लिए उपनिषद में ऐसा बहुत बढ़िया बताया, छांदोग्य उपनिषद में, प्रयतो वांग मनसि संबध्यते, प्रयतो वांग मनसि संबध्यते, मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परस्याम देवतायाम। एक क्रम बताया कि जब प्रयद होता है, प्रयद माने वो मरने वाला होता है, मर रहा होता है, उस समय क्या होगा, तो उसके जो वांग है, वाणी आदि इंद्रिय, वाणी शब्द से सारे इंद्रिय ले लिया, तो वागादि इंद्रिय मनसि संबध्यते, वागादि इंद्रिय काम करना बंद करते हैं, अभी सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है। जो मृत्यु की अवस्था में म्रियमाण जो व्यक्ति है, तो वागादि इंद्रिय मनसि संबध्यते, मन में काम कर रहा होता है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, आपको दिखता है कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन वाणी आदि काम नहीं करेंगे, तो वांग मनसि संबध्यते। फिर मन प्राणे, मन प्राण में लीन होता है, यानी फिर मन का विचार धीरे धीरे समाप्त होकर, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम जाने से क्या होता है उस प्रकार होते हैं। तो मन प्राण एक हो जाता है लगभग। प्राणस तेजसी, वहां तेज शब्द से अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य जीवात्मा को लिया है, तो ये जो प्राण है वो जीवात्मा के साथ मिल जाता है। और तेज परस्याम देवताया, और तेज फिर उस व्यापक परमात्मा के साथ यानी व्यापक तत्व के साथ मिलकर के एक होता है, तब वो प्रयद हो जाता है, यानी वो अब मर गया है, शरीर अलग हो गया, उससे वो मर गया। और उसके बाद फिर जाएगा कहां, बोलते हैं ये जो मन में जो कुछ उसका संस्कार है, मन बुद्धि संस्कार जो कुछ भी है, तो स विज्ञानो भवति तेन विज्ञानमेव अन्वक्रामति, ये बृहदारण्यक उपनिषद कहता है।
उसके पास जो ज्ञान रहता है, अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जो कहा, तो जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो संस्कार, जो वासना उसके पास रहती है, उसी के अनुसार वो अन्वक्रमण करता है, यानी यहां से स्तर स्तर में अलग अलग गमन करता है, ऊपर की ओर जाता है। तो क्या क्या उसके साथ जाते हैं वही कहते हैं, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञाच्च, अर्थात उसके साथ उसकी विद्या, विद्या का मतलब उपासना, आज प्रातःकाल आया था, विद्या शब्द का अर्थ उपासना भी है। उन्होंने जो जप तप आदि किए हैं उपासना, ये उसके साथ जाता है, ये पक्का है। आप कुछ भी करेंगे, एक बार भी भगवान का नाम लेंगे, वो भी आपके साथ रहेगा, इतनी गारंटी है उसकी। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम ताद गच्छति, ये तो भगवान ने भी कहा कि जो कल्याण कार्य किया, अच्छा कार्य किया, उसको कभी भी दुर्गति नहीं होती है, उसका सारा हिसाब होता है। तो तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञाच्च, विद्या और कर्म, उपासना कर्म, ये भी साथ जाएगा, और उसकी जो पूर्व प्रज्ञा है, यानी जो पूर्व संस्कार वासनाएं हैं, वो भी साथ जाएगा। किंतु होता क्या है, जब जन्म लेना होता है, इतना तो सब चले गए साथ में, किंतु जब जन्म लेने की प्रक्रिया आरंभ होती है, आपका पूरा हिसाब किताब, बैलेंस शीट देखा जाता है कि क्या क्या पहले आपने किया, उसमें से अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी है, बहुत सारे हैं, मिक्स रहता है। अब वो बैलेंस शीट देखने के बाद में फिर उसमें से चुनते हैं कि इनमें से परिपक्व कौन सा हो गया। अच्छा बुरा का नहीं सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि वहां तो अच्छा बुरा बराबर होता है, बैलेंस शीट में तो सब बराबर होता है। उसके बाद उसमें से देखेगा कि इनमें से कौन से कर्म इनका परिपक्व है, कौन से कर्म उन्होंने शास्त्र के अनुसार काम के लिए अच्छे कर्म किया, वो सारा परिपक्व कर्मों को तैयार करेंगे, माने जो पक्के हुए कर्म है उनको एक साथ करेंगे, एक साथ करके देखेंगे कि किस कर्म को भोगने के लिए उसको कौन सा शरीर मिलना चाहिए। देखिए ऐसी व्यवस्था है, फिर उसके अनुसार उसको शरीर दिया जाएगा। अभी यहां तो बड़े अच्छे रहे होंगे, लेकिन उसके जो पूर्व प्रज्ञा का जो बैलेंस शीट जोड़ेगा ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे उसके सही निकले, इसलिए यहां से जाके कोई ऐसे शरीर भी वो प्राप्त कर सकता है, मनुष्य शरीर से घटिया शरीर भी प्राप्त कर सकता है। तो लोग पूछते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी कोई और शरीर प्राप्त होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर प्राप्त होना आपके पूर्व प्रज्ञा के अनुसार होता है। उसमें से बैलेंस शीट में जो अच्छा निकलेगा उसके अनुसार वो करेगा। पुण्य न पुण्यो पापे न पापः, ऐसा कहा। पुण्य से पुण्य लोग जाएंगे, पाप यदि बलवान हो गया, मतलब बहुत पाप बलवान होकर तैयार होकर बैठा हुआ है, तो उसके अनुसार आपको पहले जन्म दे देंगे। तो जिसका जिसका बल होगा, जिसका जिसका ज्यादा मात्रा होगा, उसको मिला करके एक बनाएंगे, फिर उसी के अनुसार आपको पशु का जन्म लेना है, वृक्ष का जन्म लेना है, देव का जन्म लेना है, मनुष्य का जन्म लेना है, वो दे करके उसमें भेजा जाएगा। किंतु फिर भी आपका कर्म नष्ट नहीं होता है, जब तक वो कर्म भोग के आएंगे, फिर बैलेंस शीट देखा आएगा, फिर बैलेंस शीट के अनुसार होगा। इसको कोई बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? ये हिसाब किताब आपके पास नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहां से निकलने के बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं। फिर एक आदिवाहिक पुरुष आता है, उसका नाम है आदिवाहिक पुरुष, मतलब आपको ले जाने वाला गाइड है, कहां ले जाना है, तो आदिवाहिक पुरुष आकर के ले जाता है। यदि आप विष्णु के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो उनका आदिवाहिक पुरुष आएगा। शिव के भक्त हैं तो उनका कोई गण कोई आएंगे, आपको ले जाएंगे, फिर लेके जहां ले जाना वहां पहुंच जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, उसके बाद जहां जाना है वहां आपको भेज देंगे। फिर जो शरीर में जन्म लेना है वैसा जन्म लेंगे, ऐसे होता है। तो ये है यहां उत्क्रमण करने की पूरी विधि। उसके बाद में अब कहते हैं कि ये जो देहगत, देह से हम उत्क्रमण करते हैं, आगे जाते हैं, तो ये तो कुछ पता नहीं चलता इस शरीर में देही है, ये भी मालूम नहीं पड़ता। तो ये क्यों ऐसा होता है?
इसके बारे में कुछ कह रहे हैं 10वें श्लोक में, 11वां श्लोक में। उत्क्रामंदम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। कहते हैं कि ये जो आत्मा है इस शरीर से उत्क्रमण करते हुए आप चक्षुषा न पश्यन्ति, आंख से नहीं देख सकते। उत्क्रामंतम अर्थात इस शरीर को परित्याग करके, पूर्व शरीर परित्याग करके दो उत्तर शरीर, दूसरा शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों ऐसा है? इसलिए दिखाई नहीं देती है। ये सारे दिखाई देंगे तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे, अभी से डरने लगेंगे, क्योंकि अगला जन्म क्या मिल रहा है अभी मालूम हो गया, तो अभी से फिर खाना पीना छोड़ देंगे बेचारा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने वो कट ऑफ सिस्टम रखा है। ये कट ऑफ सिस्टम होता है ना, ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है। आप इस शरीर में आते ही पीछे का पूरा कट ऑफ कर देता है और आगे का आपका कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, किंतु अंतिम समय में मिलेगा। जब ये निकल जाता है उस समय उसको पता चलता है कि वो कहां जा रहा है, तो किसी को बोल नहीं सकते, कोई समझान में दे नहीं सकता। इसलिए बोले कि वो उत्क्रामंतम भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न पश्यन्ति। जो विमूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, जिन्होंने विशेष रूप से योग साधन आदि नहीं किए, कुछ योग साधन आदि करने से मालूम पड़ता है, वो एक अलग विशेष है। लेकिन विमूढ़ लोग, सामान्य लोग, अज्ञानी लोग उसको नहीं जान सकते हैं। इसलिए नहीं जानना अच्छा है, क्योंकि जान करके फिर क्यों टेंशन लेना अभी आपसे। तो जो होगा होगा, आप बस अच्छा कर्म करते रहिए तो अच्छा ही होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस शीट में अच्छा यदि आ गया आपका तो बात सही है, तो ठीक ही है। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, इस शरीर में रहते हुए, गुण का भोग करते हुए, सब कुछ करते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब इस शरीर में ही आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर आगे कैसे दिखाई देगा? तो दिखाई नहीं देता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो नहीं दिखाई पड़ता। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम, ये बोला ना कठोपनिषद, इसी को बोला कि इसके बाद में कहां ये बैठता है, कहां जाता है, कैसा होता है, ये कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देता। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, हाँ, दर्शन योग्य होने पर भी नहीं देखता है। किंतु कौन देखता है? ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जिनके ज्ञान चक्षु होते हैं, जो विचारशील होते हैं, विज्ञानवान होते हैं। कहा ना, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होता है, युक्तेन मनसा सह, युक्त मन, एकाग्र मन, समाधि लगा करके जिसने अभ्यास किया, उसको आगे पीछे का दिखता है। योग सूत्र में एक सूत्र है, संस्कार संयमाद पूर्वजादि ज्ञानम, ऐसा सूत्र है कि आपके अंदर जो संस्कार है उसमें ध्यान करने से, समाधि लगाने से योगियों को पूर्व जाति, उत्तर जाति, आगे का जन्म, आगे आने वाला जन्म सब कुछ मालूम पड़ता है। वो साधन करने से स्पेशल केसेस में मालूम पड़ता है, सामान्य में मालूम नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। इसीलिए बोला कि ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जिसके पास ज्ञान चक्षु है, यानी विशेष ज्ञान है, वो तो देखते हैं और बाकी साधारण लोग नहीं देखते हैं। इसलिए उनको पता नहीं चलता है कि ये कहां जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये पता नहीं चलता, ऐसा कहा। यदंदो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, यदंदोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदन्तः योगिनः एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्, जो प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, यदन करना, साधन करना,
तो जो इस जन्म में अच्छे साधन करते हैं, योग साधन करते हैं, जैसा कहा गया है अनेक प्रकार के योग साधन भगवान ने अभी तक जो भी कहा, उन साधनों का, भक्ति का अभ्यास जो करते हैं उनको तो मालूम पड़ता है। इसलिए कई लोगों को मालूम पड़ा है, वो बोलते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा जन्म होने वाला है। और जन्म के बाद भी जब बोध आता है तो उनको पूर्व जन्म का स्मरण होता है। वो बोलते हैं पूर्व जन्म में हम ऐसा ऐसा थे और इस प्रकार से। तो ऐसा भी किसी किसी को होता है, वो अपने पूर्वकृत कर्म के बल पर होता है। और बाकी लोगों का सब वो गुप्त रहता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता, ऐसा होता है। हाँ, वो अच्छा है, वो मालूम पड़े तो बहुत मुश्किल है, सारे कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, फिर तो कहाँ का कहाँ कॉन्स्टेंट होता है वो तो क्या पता है, वो मालूम ही नहीं है। तो आप जिसको शत्रु मान रहे हो वो शायद आपके मित्र रहे होंगे, जिसको मित्र मान रहे हो शत्रु रहे होंगे। तो ये मुश्किल है, इसलिए ही उन्होंने कट ऑफ रखा है। हाँ, वो कनेक्ट नहीं कर सकते आप। तो कनेक्ट करने की विधि है, वो जानता है तो कनेक्ट कर सकता है। तो यदंतः योगिनः च एनम, एनम माने एनम आत्मानम, जो प्रयत्न करते हैं, यानी विशेष, जैसा अभी हमने कहा विशेष साधन भजन करते हैं, वो तो आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, वो लोग तो अपने ही अंदर, आत्मनि मन बुद्धि में, अपने मन के अंदर जो स्थित है उस आत्मा को उस रूप में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि मेरा पीछे क्या था और आगे क्या था। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने भी कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारा और मेरा जो है बहुत जन्म हो चुका है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारी परेशानी ये है कि मैं तो सब जानता हूं, आगे क्या क्या मेरा जन्म हुआ, पीछे क्या क्या हुआ, और तुम तो नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारे मेरे में अंदर यही है। तो जानने से तो तुम्हें भी ये ज्ञान होने वाला था कि मेरा पहला जन्म ये था, अब मैं ऐसा हूं, आगे मैं ऐसा होने वाला। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरा भी अनेक अवतार हो गए और मैं सब जानता हूं, तुम नहीं जानते हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो जन्मवाद है, पूर्व जन्म का जो विचार है, सिद्धांत है, ये हमारे सनातन धर्म की एक अलग पहचान है, एक विशेषता है कि हमारे दार्शनिकों में बौद्ध दर्शन पूर्व जन्म को मानता है, जैन दर्शन पूर्व जन्म को मानता है, न्याय दर्शन पूर्व जन्म को मानता है, वैशेषिक पूर्व जन्म को मानता है, सांख्य योग पूर्व जन्म को मानता है, जन्म जन्मांतर को सबको मानता है। और मीमांसक भी मानते हैं, जो जितने दार्शनिक में इनमें मानते हैं। चारवाक तो नहीं मानते, वो तो इसी जन्म का मानते हैं। इसलिए हमारा एक जन्मवादी जो सिद्धांत, जैसा दिन में बात कर रहे थे, ये एक जन्मवादी सिद्धांत, ये चार वाकों का सिद्धांत है। वो बोलता है जो शरीर आ गया वही है, जो कुछ है यही है। और जो अन्य जो धर्म वाले हैं, जो एक जन्म को मानने वाले धर्म, जो भी धर्म है, वो भी ऐसे ही जानता है। इसलिए उनको सब कुछ इसी जन्म में करना होता है, जो आगे तो है ही नहीं। हमारा तो हम निश्चिंत रहते हैं, अरे अभी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या परेशानी, हमको तो आगे हमारा बैलेंस शीट आगे मिलने वाला है, तो आगे हम करते रहेंगे, ऐसा हम निश्चिंत रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती। भगवान श्री राम मंदिर को दोबारा बनाने के लिए 535 साल तक इंतजार किए। दुनिया में कोई ऐसा इंतजार कर सकता है? अपने राम के मंदिर बनने के लिए नहीं कर सकता। ये क्षमता सनातन धर्मियों के पास है। इसलिए सनातन धर्म जब तक रहेगा तभी तक दुनिया ठीक चलेगी। ये सनातन धर्म को यदि ठेस पहुंच गया ना, तो दुनिया ही मिट जाएगी, क्योंकि कोई और धर्म इस प्रकार से चिंतन नहीं कर सकता, 500 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। कौन इंतजार करेगा? क्या गारंटी है मिलेगा? लेकिन हमारी गारंटी है मिलेगा, एक न एक दिन वापस आएगा, क्योंकि कर्म का चक्र को हम मानते हैं। वो घूमते घूमते हमारे तरफ ही आएगा, अभी हमारे तरफ घूम रहा है वो धीरे धीरे। तो ऐसा घूमेगा तो आएगा, वो घूम करके कहीं चला गया था, अब एक तरफ हमारे तरफ ही घूमे। घूमना तो चाहिए ना, वो घूमता हुआ तो ये है, और घड़ी एक जगह थोड़ी रुकेगी, तो इधर से गई तो उधर वापस आएगी बाद में। टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा वो तो अलग बात है। इसीलिए ये जो धर्म है ये विशालवादी है, उदारवादी है।
हम कभी कोई भी हानि को हानि नहीं मानते। ये अलग कमजोरी है, ये बात अलग है। हानि को हानि नहीं मानते। दूसरा, सनातन धर्म को कभी नाशवान भी नहीं मानते, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म परिवर्तन होता है तो भी हम तो बहुत समय से निश्चिंत है, वो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो हो गया, बाद में उनको पता चलेगा तो वापस आएगा, ऐसा करके हम इंतजार करते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है, ऐसा हो गया, आपका जो वोट नहीं पड़ा तो काम नहीं बनता, बाकी तो ठीक है। अब इसीलिए थोड़ा सावधान होना पड़ता है, क्योंकि गणतंत्र चल रहा है। अब गणतंत्र में वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप बहुत इंतजार नहीं कर सकते, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। इसलिए ऐसा मत करो। अब देखो, कितने साल पहले किसी ने मंदिरों को तोड़ा था। अब आप देखेंगे कुछ साल से जहां भी देखो आप नए नए मंदिर दिखाई दे, और सारे पुराने मंदिरों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। भारत में आप कहीं भी जाओ, क्योंकि हम तो यात्रा करते रहते हैं, कहीं भी जाओ बस आपको कहीं मंदिर का पुनरुद्धारण होते दिखाई पड़ेगा। अब ये भी आश्चर्य है। तो होता रहा है, सब बदल रहा है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा होता है, क्योंकि ये इस धर्म की विशेषता है। इसीलिए ऐसा साधन करते करते निरंतर करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे, प्रमाद के बिना करते रहेंगे, तो अवश्य ही आपको अच्छी गति आगे मिलेगी। बस इतनी गारंटी दे सकते हैं। अब बाकी पीछे आपने क्या किया है उसका कोई परिणाम पता नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो है नया कर सकते हैं। इसलिए कहा कि यदंतोऽपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति। जो पापी होते हैं, कृतात्मा नहीं होते हैं, मुमुक्षु नहीं होते हैं, साधक नहीं होते हैं, वो तो कुछ कुछ यत्न करने पर भी उनको उसका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अचेतस, चेतस नहीं, विवेक ही नहीं है, अविवेक है उनके अंदर, अंध परंपरा से चल रहा है। ऐसे चलने से वो प्रयत्न करने पर भी तपस्या आदि करते हैं, कुछ शास्त्र प्रमाण से नहीं करते हैं, मनमाना करते हैं, और उनका जो अहंकार आदि नष्ट नहीं होते हैं, वो साधन करते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है। और क्रोध आदि जो है नष्ट होना चाहिए, लेकिन क्रोध आदि नष्ट नहीं होते, कोई दुर्गुण नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। और बाहर कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और दिखाते हैं, कुटिलता, माया, वंचना, ये सब दुर्गुण भी रहते हैं, और फिर ऐसे करते हैं तो वो कुछ होता नहीं। इसीलिए ये भी ध्यान देना चाहिए, साधनों को शास्त्र के अनुसार करे तो उसमें सफलता की गारंटी होती है, और शास्त्र के अनुसार नहीं है तो फिर उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे आप दुकान से कोई माल खरीदने जाते हैं, बर्तन सामान सुमान, उसमें आप देखते हैं ना ये कंपनी का सामान है कि नहीं, उसमें ISO मार्क है कि नहीं। क्यों? उसमें एक गारंटी होती है, कंपनी का माल हो तो मतलब आप देखें कितने पुरानी कंपनी है, 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने, तो जितनी पुरानी कंपनी होगी उसके माल के उतने ही विश्वसनीयता बनती है। सिंपल सी बात है। बस यही हम धर्म में भी कहते हैं। हमारे जो सनातन धर्म है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और कई अनादि काल से चालू है, और इसमें जो जो सिखाए जाते हैं वो सब गारंटीड है, क्योंकि टाइम टेस्टेड है। वो कंपनी को अपने वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि वो टाइम टेस्टेड होता है। उसके माल लोगों ने प्रयोग किया और अच्छा प्रयोग किया, कोई खराब नहीं आया, तो अभी तक कंपनी अच्छी चल रही है, इसका मतलब उसका माल ठीक है। बस यही हम कहते हैं कि ये धर्म भी ऐसा है। इसमें जो कुछ साधन किया जाता है, कहा जाता है, उसको यदि यथावत आप करेंगे तो गारंटी है कि आपको अच्छा ही होगा, इसमें बुरा नहीं होगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा, वो तभी जाके वो अच्छा निकलेंगे। नहीं तो कई आते हैं कई जाते हैं, कई पंथ इसमें उत्पन्न हो गए, कई नष्ट हो गए। वो होते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते। और कई लोग वेरिएशन देखते हैं, अलग अलग प्रकार से ऑप्शंस, इसमें से और क्या क्या कर सकता है, और वो सब टिक नहीं पाए, बहुत सारे देखे। और ऐसे ऐसे वादी रहे हैं। आजकल आप बोलते हैं कि जो भी है वो ऐसा नहीं, पहले भी ऐसे कट्टरवादी बहुत रहे।
मीमांसकों में एक जो प्राचीन मीमांसक थे, बड़े कट्टरवादी जो मीमांसक थे, वो तो यहां तक मानते थे कि कोई ईश्वर, भगवान, देवता, कोई आकारवान, विग्रहवान, मूर्तिवान कोई नहीं है। सब भगवान क्या है? वो मंत्र ही भगवान, मंत्र भी देवता है। तो शब्दात्मक देवता को मानने वाले भी मीमांसक रहे, बड़े कट्टरवादी रहे। इंद्राय स्वाहा बोलते, इंद्र कौन है? ये मंत्र ही इंद्र है। हाँ, बस इंद्र कोई वज्रधारी, कोई जैसा आदमी का आकार, जैसा जैसा वर्णन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो इंद्राय स्वाहा यही देवता है, ऐसे बोलने वाले भी थे। तो इस प्रकार बहुत सारे पंथ आते हैं और अपने अपने कार्य दिखाते हैं, फिर चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, इसका जो सत्य है, सत्य सत्य के रूप में हमेशा ही रहेगा। अब आगे मुमुक्षुओं के लिए, अब यहां से जो 12वां श्लोक से लेकर के आपके उस भगवान को, उस परमात्मा को ध्यान करने के लिए, बाह्य रूप से चिंतन करने के लिए, आंतरिक रूप से चिंतन करने के लिए कुछ विधान बता रहे हैं। तो 4 श्लोकों से भगवान के विभूति, जो बाहर के भगवान के आविर्भाव हैं, उन विभूतियों को दिखाकर और फिर अंदर कैसे आप ध्यान कर सकते हैं, अहम वैश्वानरो इत्यादि से अंदर ध्यान करने की भी प्रकार बताएंगे, ताकि आपका जो प्रयत्न है वो सही दिशा में जाए और आत्मा का अनुभव हो जाए। इसके लिए आगे कहते हैं, यदादित्य गदम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यद आदित्य गदम तेजः यद जगत भासयते अखिलम। कहते हैं आप मेरे तेज, मेरे स्वरूप जानना चाहते हो, बाहर दर्शन करना चाहते हो, तो आदित्य को देखो। आदित्य में जो तेज है, जो शक्ति है, केवल प्रकाश नहीं, आदित्य के अंदर जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, ये मेरा स्वरूप है, जिससे ये जगत पूरा भासित होता है। वो मेरे से लेकर के ये भास हो रहा है, मैं ही उसका स्रोत हूं। तो आदित्य को तेज देने वाले के पास कितना तेज रहेगा, ये आप चिंतन करो, मनन करो। बस इसके लिए बोल रहे। यदा आदित्य गदम तेजः जगत भासयदे अखिलम। अखिलम जगत भासयदे, संपूर्ण जगत को जो प्रतिभासित करता है। और यह चंद्रमसी, उसके बाद उससे कम तेज चंद्रमा में है। और यच्च अग्नौ, जो अग्नि में है। तत्तेजो विद्धि मामक। ये सारे तेज को मेरा स्वरूप, मेरा ऐश्वर्य, मेरी विभूति मानो। तो भगवान सीधा दिखाई नहीं देता, लेकिन चंद्र, आदित्य, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि के रूप में आपके सामने भगवान ही प्रकट हुआ है, इनकी विभूति है। इस प्रकार जानो। आज आदित्य तो तेज स्वरूप ही है। चंद्रमा माने जिनको देखने से आह्लाद होता है, आनंद होता है, इसलिए चंद्र का नाम चंद्र आता है। माने चंद आह्लादे दीप्तौच, ऐसे धातु है, उसमें रक प्रत्यय करके चंद्र शब्द बनाते, जिसको देखने से आनंदित होता है। आप वैसे चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अग्नि, जिनका तेज हमेशा हमारे सब काम में आते हैं, अग्नि, तो वो अग्नि, ये सभी तेज के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, ऐसा मुझे बाहर दर्शन करो। ये सब उपनिषद का ही सार लेके बोल रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जो उपनिषद में है वही बताया। और मेरी और भी विभूतियां देखो, बाहर क्या क्या मैं करता हूं।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान का अस्तित्व का अनुभव करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं ये पृथ्वी को देखो कि मैं इस पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी तेज से अपनी शक्ति से सबको धारण करता हूं। पृथ्वी में भगवान प्रवेश किया, भगवान का अंतर्यामी स्वरूप पृथ्वी में प्राप्त होता है। जैसा मैंने पहले सुनाया, बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण है, जिसमें कहते हैं सभी के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। यम पृथिव्याम तिष्ठन् यम पृथ्वी न वेदा यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी मंदरो यमयति सते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय में ये अंतर्यामी ब्राह्मण आता है। बहुत सुंदर है, उसको ऐसे ही पढ़ने से बहुत आनंद होता है। बहुत सरल भाषा में लिखे हैं। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय में आता है अंतर्यामी ब्राह्मण, तो ये अंतर्यामी भगवान के स्वरूप है। अंतर्यामी के रूप में भगवान स्थित है। तो क्या बोला? गाम आविश्य। गाम माने यहां जो गो शब्द है ना, गो शब्द पृथ्वी के अर्थ में है। एक तो गो शब्द गाय के लिए तो प्रसिद्ध है, किंतु ये गो शब्द का नानार्थक है। ये अनेक अर्थ है गो शब्द का। जैसे गो शब्द का क्या क्या अर्थ है? स्वर्ग, ईशु, पशु, वाग, वज्र, दिक्, नेत्र, घृणी, भूजले। इतना सारा अर्थ है गो का। स्वर्ग, ईशु, पशु, वाग, वज्र, दिक्, नेत्र, घृणी, भू और जल, भूजल है, इसमें प्रयोग होता है। यानी स्वर्ग को भी गौ बोलते हैं, स्वर्ग को भी। अच्छा, पहले ये गौ शब्द का अर्थ जानो। ये गौ शब्द बना कैसे है? गौ जो बोलते हैं, ये है हमारे यहां सूत्र होते हैं, सब धातु से सूत्र लगा करके उसमें प्रत्यय लगा करके बनाने की प्रक्रिया होती है संस्कृत में। एक है हमारा गम धातु। वो गम धातु गमनार्थक होता है। गमे गमने अर्थ में होता है। तो गम धातु में गमेर डो ऐसा सूत्र आता है, उनादि सूत्र। तो गम धातु में डो प्रत्यय करेंगे, डो का डित्व होता है, वो निकलता है उसमें। तो उसका जो डित्व चले जाने से गम का मकार आदि अम भाग चला जाएगा, ग रहेगा, उसके बाद ओ लगा देंगे तो वो बनेगा गो। गो बनेगा, गो शब्द बनेगा, ओकारांत शब्द। तो उसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? ये उनादि सूत्र है गमेर डो, वो गुणादि सूत्र कर्तरी होता है। कर्तरी के अधिकार में होता है, वो कर्ता के अर्थ में होता है। इसका मतलब जो जो जाता है, जाने वाला है, जाता है, चलता है, उसको कहते हैं गो। तो चलने वाले कौन कौन है? हम भी तो चलते हैं, इसलिए उस अर्थ में लेंगे तो फिर हम भी गो हो जाएंगे। जो वो धातु का अर्थ कहता है कि जो जो चलेगा वो सब गौ है, ऐसा। किंतु उसको रूढ़ कर दिया गया। यद्यपि जो जो चलने वाला सब गौ है, किंतु उसको रूढ़ करके जो विशेष अर्थों में प्रयोग करने के लिए कहा संदर्भ के अनुसार। उसमें एक अर्थ है स्वर्ग। स्वर्ग एक अर्थ है। तो स्वर्ग में लोग जाते हैं तो वहां भी चलना होता है। तो चलना होता है इस अर्थ में, वो स्वर्ग को भी गाम, ये प्रयोग भागवत में बहुत जगह स्वर्ग के लिए गाम शब्द प्रयोग किया। और ईशु, ईशु मन तीर, वो तीर जो है वो भी जाता है ना, जब तीर फेंकेंगे तो जाएगा गोली जैसे। तो इसलिए तीर का भी नाम
गो है, दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा है पशु। जो पशु है, हमारे जो गाय है, गोमाता है, वो भी जाती है, चलती है, इसलिए वो भी गाय भी हो गया, गो। उसके बाद वाक, वाणी, वाणी को भी गो कहते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं। गी ऐसा शब्द भी वाणी के लिए है और गो शब्द भी वाणी के लिए। तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कहां कैसा प्रयोग में आया, उस हिसाब से। तो वाणी अर्थ भी होता है। वज्र, जो इंद्र के आयुध है वज्र, वज्र के लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है। तो गो शब्द सुनने से गो शब्द का दो अर्थ होता है। वज्र का, वज्राजन जो बिजली चमकती है उस समय जो गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, उसको भी गो शब्द बोलते हैं। गो ध्वनि, वो वज्रायुध का ध्वनि है, ऐसा मान के। और उसके बाद दिक्, जो दिशाएं हैं, दिशाओं को भी गोचर, गो कहते हैं। तो दिशाओं का भी अर्थ गो होता है। तो वो सारे दिशाओं में व्याप्त हो तो उसको गोचर ऐसा बोलते हैं। गोचर का अर्थ, एक तो गाय चरने वाली, अब ये कोई भी अर्थ में ये लगा सकता है, तो गो शब्द का इतना अर्थ है। तो दिशा एक अर्थ हो गया। उसके बाद कहता है कि नेत्र, जो हमारे नेत्र हैं, ये भी एक अर्थ होता है। इसलिए इससे गोचर, हमने विषय गोचर नहीं होता बोलते हैं ना, विषय गोचर, विषय गोचर नहीं होता, यानी विषय जो है दिखाई नहीं पड़ता, आंख के विषय नहीं होता। अब देखो बहुत डबल ट्रिपल अर्थ आता है। इंद्रिय भी अर्थ होता है। इंद्रिय का सामान्य लेकर के भी नेत्र विशेष लिया गया, तो गोचर नहीं होता, इंद्रिय गोचर नहीं होता, इसको वो भी बोलते हैं। तो नेत्र को मुख्य मान करके, हाँ वो भी है, हाँ, तो वो भी अर्थ दिया है। और घृणी, घृणी का अर्थ है सूर्य का तेज। सूर्य का जो तेज है, सूर्य को स्वयं भी लेते हैं, सूर्य का तेज भी लेते हैं, ये भी गौ शब्द का विषय है। और भूमि का अर्थ में यहां लिया है, यहां जो गाम आविश्य माने पृथ्वी को प्रवेश करके, भू के अर्थ में। और जल का भी प्रयोग, जल शब्द का भी अर्थ, ये गो शब्द का अर्थ में प्रयोग होता है। तो इतने अर्थ में प्रयोग होता है। इसका आप निरुक्त आदि में भी देखेंगे तो उसका अपना अर्थ बताया कि गाय को गौ क्यों कहते हैं, पृथ्वी को क्यों गौ कहते हैं, इत्यादि वेद में जो आया है उसको प्रयोग किया। अब क्या है कि वेद के जो ऋषि होते हैं, बड़ा महान ऋषि होते हैं, वो अपना शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थ आपको लगाना पड़ता है। वो अर्थ देकर के शब्द का प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं है, हमको तो अर्थ देकर के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग करूं जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उठ के चले जाएंगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो मुझे जो है मेरे वक्तव्य विषय को चिंतन करके, विचार करके, उसके अनुसार तदनुरूप शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। किंतु ऋषियों का वचन ऐसा नहीं, ऋषि कुछ शब्द बोल देंगे, आपको उस हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। ऋषीणाम पुनराद्यानाम अर्थम वाग अनुदावति, अर्थो वाग अनुदावति। लौकिकानाम तो साधूनाम वाग अर्थम अनुदावति, ऋषीणाम पुनराद्यानाम अर्थो वाग अनुदावति। तो हम जो लौकिक साधु होते हैं, लौकिक शब्द प्रयोग करने वाले होते हैं, हमारी वाणी जो है अर्थ के पीछे जाती है, क्योंकि अर्थ के पीछे पीछे जाकर के आपको प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि ऋषि नाम पुनराद्याना, जो आदिकाल के ऋषि हैं, उनका तो उनके वाणी के पीछे अर्थ जाते हैं। वो अर्थ आपको ऐसा लगाना पड़ता है, जो गुरु लोग बोलते हैं उसका अर्थ आपको समझ के लगाना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। जैसा अभी भगवान ने बोल दिया, अब वो उसकी भाष्य करना पड़ता है, ऐसे भगवान ने इस उद्देश्य से बोला है, ऐसे वैसे आपको करने पड़ते हैं। अब जैसे कि ये उनकी अलग भाषा होती है, समाधि भाषा बोलते हैं, वो उस प्रकार बोलते हैं। तो इसलिए अभी गाम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि छंद बिठाने के लिए ये है। और उस समय ये शब्द पृथ्वी आदि अर्थ में प्रसिद्ध रहा, लोग तो जानते थे।
तो ऐसे गांव में प्रवेश किया। आविश्य च भूतानि जगत धारयामि अहम ओजसा। अपने अप्रतिहत जो शक्ति है, मेरी जो शक्ति है ओज है, जिसको कोई रोक नहीं सकती, ऐसी शक्ति से मैं इनको पालन करता हूं, धारण करता हूं। फिर क्या क्या करता हूं? पुष्णामि च औषधि ही सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं सोम बन करके, सोम माने, हाँ, ये सोम शब्द का अर्थ तो चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है, किंतु ये केवल चंद्रमा के लिए नहीं है। हाँ, सोमरस भी है। सोमरस तो एक सोमलता नाम की एक लता थी, आजकल तो वो लगभग लुप्तप्राय है, नहीं मिलती है। वो लता का नाम सोम था और चंद्रमा का नाम से ही संबंधित है। वो सोम तो असली नाम तो चंद्रमा का है, जो सौम्य होता है, सुंदर होता है, प्यारे होते हैं, उनको सोम कहते हैं। तो सोमलता के भी नाम है, सब कुछ है, किंतु यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां जो है ना, ये जो सोमः सर्वरसात्मक रसस्वभाव सर्वरसानाम आकरः सोमः सहि सर्वाः औषधि स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति। ये भगवत्पाद शंकराचार्य जी जो थे ना, उनका हमने एक रिसर्च किया। ऐसे तो 2000 साल 2500 साल पहले ही है। अभी कुछ विवाद है, कुछ लोग कुछ 500-600 साल पहले मानते हैं, कोई बाद मानते हैं, किंतु ज्यादा फर्क नहीं, लगभग हम 2000 मान लेंगे। तो आगे मानने वाले हैं, कुछ पीछे मानने वाले हैं, किंतु उतने साल पहले भी भगवत्पाद शंकराचार्य जो लिखते हैं, अभी यहां देखिए, सबको पता है कि चंद्रमा है सोम नाम के, और एक सोमरस है, सोमलता है, इनका सबका नाम सोम है, लेकिन वे ऐसा नहीं लिखे हैं। वे जो कुछ लिखते हैं स्थान स्थान पर बड़े विचार करके बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से लिखते हैं, ये इनकी विशेषता है। कभी भी कहीं भी कोई काल्पनिक बात नहीं लिखते। ये आपको पूरा भाष्य का अवलोकन करने से मालूम पड़ता है ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे। अच्छा, उनको कोई प्रमाण नहीं मिला समझो, क्योंकि उस समय इतने वैज्ञानिक कोई विधान क्या कोई परीक्षण निरीक्षण एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था उनको जो मालूम हुआ था, इसलिए तो वो सर्वज्ञ पीठ आरोहण किए। अब उनमें उनको कोई पक्का पता नहीं चलता है कि कोई प्रूफ नहीं मिला समझो, तब वो कहते हैं लोकाः एवं वदन्ति, बस यही उनका आखिरी है। वो कहते हैं लोग में ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको परीक्षण निरीक्षण करके उसको प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन लोग में ऐसी मान्यता है। और वो भी आप देखेंगे, वो भी आज वो प्रूफ किए हैं, आज बहुत सारी चीजें प्रूफ कर दी है जो इस प्रकार ये कह रहे हैं। अब जो दिन रात के विषय हैं, कई लोग हमको पूछते हैं कि दिन रात के जो निरीक्षण है, हमको स्कूल में क्या पढ़ाया, दिन रात का निश्चय। वो 15वीं सदी के बाद में ये दिन रात भूमि के घूमने के कारण होता है, ऐसा किया है, या 15वीं-16 की सदी उस समय का। उसके पहले तक किसी को, सब लोग तो वो नहीं जानते थे कि भूमि घूमने के बाद में ये होता है। सूर्य का उदय अस्त है जो, वही उसी को मानते थे। सूर्य इसके तरफ, भूमि की तरफ घूम रहे हैं, भूमि घूम रही है, ऐसा नहीं मालूम था। जब गलीली ने ये निकाला, तभी जाकर के वो निश्चय हो गया कि नहीं, भूमि माने सूर्य नहीं घूम रहे हैं, भूमि ही घूम रही है। तो तब तक ये पता नहीं था। किंतु भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भाष्य में, ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये स्पष्ट लिखा है, पृथ्वी छायाम ही सार्वरम तम इति आचक्षते। ये लिखा स्पष्ट है कि पृथ्वी छाया को ही सार्वरम तमः, माने रात में होने वाले अंधेरा पृथ्वी की छाया है, ऐसा लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं।
देखो ये कितने साल पहले है। अब तो हमको स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, इसी को पढ़ाना चाहिए ना। इसके पहले हमारे शास्त्रकारों ने ज्योतिष में स्पष्ट लिखा है ये सब, इसको नहीं पढ़ाते। वो गलीली ने निकाला है, वो पढ़ाते। वो 15वीं सदी में किया था उन्होंने, उसके हजारों साल पहले हमारे यहां ये स्पष्ट लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि पृथ्वी छाया को, पृथ्वी की जो छाया है वही तमस होते हैं, वही रात के तमस हैं, ऐसा पंडित लोग कहते हैं, यानी ज्योतिष विद्वान लोग कहते हैं। ये कितना सही है, कोई गलत है क्या? बिल्कुल वही बाद में प्रूव किया। तो यही हमारे एजुकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ऐसा एक एक जगह आचार्य जी के बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन इस समय उसको प्रूफ किए हैं। इसीलिए यहां जो सोमरस रसात्मक जो सोम लिखा है, ये न चंद्रमा है न सोमरस वाला है। ये क्या है कि जो हमारे बारिश है, वर्षा है, वर्षा होने के पहले, वर्षा होने के लिए जो बादल बनता है, बादल बनकर के जो तैयार होते हैं, तो वर्षा के जो जल है, जल कण का जो हाइड्रोजन रूप जो बोलते हैं, जिसका जो मूल रूप होता है वो है सोम, वो रसात्मक सोम जो होता है। अब उसी से वर्षा होगी, वर्षा होने से वो पृथ्वी पर आकर के गिरेंगे। ये मूल रूप से है। ये कई लोग इस पर रिसर्च किया, केवल इधर नहीं, वेद में सोम अलग अलग जगह पे जो सोम शब्द का प्रयोग किया, कहीं तो सोमरस के लिए प्रयोग किया, कर्मकांड है, तो कहीं चंद्रमा के लिए प्रयोग किया, किंतु बहुत जगह इस अर्थ में प्रयोग किया, वर्षा के जो पहले जो रूप है। इसलिए वर्षा और चंद्रमा और सोम का मेल होता है, वो रसात्मक होते हैं, और वही पृथ्वी पर गिरने से ये औषधियों को, व्रीहिवादी जो औषधि है, सब जो भी दान क्या है, कुछ जो भी है पेड़ पौधे हैं, उनको रस मिलता है, और वो रस रूप से स्वयं परिणत हो। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभवास्मि सूर्य, और यो ये भी 9वां अध्याय में है, 10वां अध्याय में है। तो सोम सर्वरसात्मक रसस्वरूप, सोम जो है सर्वरसात्मक है, रसस्वरूप है। सर्वरसा नाम आकर सोम, ये कहते हैं। सभी रसों का जो स्रोत है वो सोम है। तो सभी रसों का स्रोत क्या है? जल है। जल से तो सभी में रसा आया, इस प्रकार के कहते हैं। अब उसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन इतना तो निश्चित है, यहां काल्पनिक बातें नहीं कहते। और जो श्रुति में, वेद में या श्लोक में लिखा है, आचार्य जी उसी के अनुसार उसी पदों को लेकर के उसी का अर्थ करते हैं। अपने तरफ से डालेंगे तो बोलेंगे ये मेरा ये कहना है, ऐसा अलग से बोलेंगे, अत्र इदम वक्तव्यम इत्यादि बोलेंगे। नहीं तो जैसा देखो, जैसा वो शब्द भगवान ने कहा वैसे ही शब्द लेकर के अर्थ करते, उसी का अर्थ में। और जिसमें वो पक्के नहीं है, कभी आपको वो नहीं कहेंगे, नहीं तो कुछ तर्क देंगे, युक्ति देंगे, युक्ति देकर के उसको समझाएंगे, आप उसको स्वीकार करें इस भाव से। इसीलिए इस रूप में अब आप पृथ्वी में कहीं भी कोई भी पेड़ पौधे, तो कल परसों हमने विचार किया था कि भगवान के ही रूप में ये सारे अन्न आदि सब, फूल पौधे फल सब भगवान के ही रूप में है, वो सब भगवान ही बना करके हमको देते हैं खिलाने के लिए। हम उसको खाते हुए कभी भी भगवान को याद नहीं करते, ये हमारी कमी है। जब हम स्वादिष्ट फल को आस्वादन करते हैं, एक क्षण तो सोचना चाहिए कि इतना फल में ये स्वाद किसने बनाया, वो भी विभिन्न प्रकार के स्वाद बनाए। अब उनको बनाना ही था, एक प्रकार से नहीं बनाए, क्योंकि अब उनको पता है एक प्रकार के खा करके हमारे बच्चे शायद बोर हो जाएंगे, उनको अलग अलग खाना है, खट्टे मीठे नमकीन सब चाहिए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया। कितने करुणामय है, लेकिन हमें याद आता है क्या? हम सोचते हैं हमारे पैसा से हम खरीद के लाए हैं, ये बहुत मीठा फल है, क्योंकि ज्यादा दाम से लाया है तो अच्छा मीठा होता है। किंतु मिठास किसने लाया, लगाया उसमें? वो पौधे ने तो नहीं लगाया, क्योंकि पौधे के पास ये सारी व्यवस्था है ही नहीं।
वो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, वो तो केवल एक यंत्र है। उसके पास इतनी बुद्धि कहां है? एप्पल बनाने की बुद्धि है एप्पल के पेड़ के पास। अनार देखो, अनार की क्या मतलब उसके पैकिंग देखो, कैसे पैकिंग करके रखा, जो आजकल आप पैकिंग इतना बढ़िया नहीं कर सकते। अंदर अलग अलग दाने को अलग अलग जो है सजा करके, बीच में जो है आपस में ना मिले उसके लिए एक पर्दा जैसा, उसमें जैसा प्लास्टिक में आजकल होता है ना पैकिंग में, बिल्कुल उसी प्रकार देख करके पैकिंग किया। और अंदर जो है अलग, क्योंकि इतने सारे दाने रखने हैं उसमें। हाँ, बीजापुर उसका नाम है, बीजापुर, ये संस्कृत में उसका नाम बीजापुर, मतलब वो अंदर पूरे बीज से भरे हुए हैं। तो वो पैकिंग करके फिर बाद में उसके ऊपर से भी एक पर्दा अलग से डाल दिया, फिर उसके ऊपर मोटा पर्दा डाल दिया और बड़ा जो है शेप में अच्छा जो है कलर दे दिया, वो लाल लाल बढ़िया दिखता है। फिर उसके ऊपर पॉलिश भी किया है, नहीं दिखता। तो ये देखो, एक फल निकाल करके आप देखो भगवान का कितना दर्शन होता है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये कोई और नहीं कर सकता। अब वो पेड़ को पूछे या पेड़ से हम पूछें कि किसने बनाया, पेड़ को यदि बोलने की शक्ति तो वो सीधा बोल देती, ए भाई हम लोग बनाया नहीं है, तो हम तो केवल यहां मिशन का काम कर रहे हैं, बनाने वाले ये सब टेक्नोलॉजी दूसरे की है, उसके पास कुछ नहीं है। वो तो दावा नहीं करेगी, लेकिन हम दावा करते हैं। अब वो पॉलिश इसलिए किया क्योंकि वो पानी गिरेगा, वो सब जड़ को धूल आएगा, पानी आएगा, कुछ भी आएगा तो वो अंदर ना चला जाए, इसलिए बाहर से एकदम पॉलिश करके। एप्पल हो कोई भी हो, बड़ा पॉलिश। जो एप्पल जो अच्छे रहते हैं ना, जो पेड़ से निकालते हो, हमारे वहां मिलता है, वो पेड़ से निकाल करके आप थोड़ा कपड़े से ऐसे साफ करके देखो, एकदम क्लियर चमकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है देखिए, और सारे बायोलॉजिकली बनाए, इसमें प्लास्टिक नहीं मिलाया। ये ध्यान रखना, आप सोचेंगे प्लास्टिक ही मिलाया होगा, वार्निश लगाया होगा, उसमें गोंद लगाया होगा, कुछ नहीं है, कोई चिपकाने वाला गोंद नहीं, कुछ नहीं, सारे वो बायोटेक्निक्स से बनाया है। ये बायोटेक्निक्स अभी तक हम डेवलप नहीं कर सके। जब वो डेवलप करेंगे तब भगवान क्या करेगा, भूम, सबको प्रलय में डाल देगा। क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी चोरी हो गया तो फिर वो चलाएंगे कैसे, तो चोरी होने तक वो चलाएंगे। जब आप उसको चोरी करने में लगेंगे तो वो सोचेंगे अब तो मेरा चलेगा नहीं, क्योंकि चोरी कर दिया इसने, तो फिर वो संहार करेंगे, किंतु आपको मिलेंगे नहीं। आप कितने भी कोशिश करो, वो बायोटेक्निकल जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी आप प्लास्टिक में बनाओ, ये सब नकली बनाने के लिए तो है, आप तो नकली बनाने में तो बड़े माहिर है, तो नकली तो बना सकते, वो बुद्धि भी है, वो दे करके वैसा नकली एक्सैक्टली जैसा बना सकते, जैसा कोई किसी को दे करके चित्र बना देता है, ऐसे ही आप बना देंगे, लेकिन ओरिजिनल तो वो टेक्नोलॉजी भगवान नहीं देंगे। तो ये देखिए, इसीलिए बोला कि भगवान किस किस रूप में आपके सामने आते हैं, ये सारे फल आदि के रूप में सबके पास। अब नारियल को देखे श्रीफल, अब क्या उसमें व्यवस्था है, ऊपर पेड़ के ऊपर, इतने पेड़ के ऊपर पूरा पानी पहुंच जाता है, और पानी में जो है ठीक से मिठास डालता है, ऐसा नहीं कि चीनी ज्यादा डाल दिया, ऐसा नहीं रहे, एकदम हिसाब से मीठा डाल करके उसको बढ़िया करके, फिर उसके बाहर से जो है अच्छा, क्योंकि वो पानी एकदम नीचे गिरे तो फट जाए ना, क्योंकि नीचे तो गिरना ही है उसको एक दिन, लेकिन नीचे आते ही वो फट ना जाए, इसलिए बाहर से बड़ा जो है मजबूत उसका स्पॉन्ज जैसा पैकिंग दिया है, पूरा स्पॉन्ज जैसा पैकिंग है वो, अंदर हार्ड शेल दिया है, टेक्नोलॉजी देखिए। फिर उसके अंदर जो उसका बीज है वो दिया, और उसी में पानी रखा, और पानी एक बूंद भी कभी लीक नहीं होता, जब तक उसको आप प्रयत्न करके तोड़ेंगे नहीं, लीक नहीं होता पानी। और उसी पानी से वो नारियल बनता है, और उसी से पेड़ भी बनता है। मानिए पानी के अंदर बीज है वो नारियल पेड़ का, ये नारियल पेड़ की विशेषता है, वो पानी बीज है उसका जो हम पीते हैं, उसी से धीरे धीरे वो शेल बनेगा, और अंदर का जो सफेद जो होता है वो बनेगा, और वो तैयार होकर के फिर उसी से नया पेड़ बनेगा। तो कितने बड़े की टेक्नोलॉजी भगवान ने यूज किया, हमको तो सोच सोच करके आश्चर्य होता। मैंने बहुत सारा लिख के रखा है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना ईश्वर को प्रूफ करने के लिए क्या है,
हम तो इतने सारे प्रूफ देते हैं क्योंकि हम न्याय शास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। न्याय शास्त्र पूरा लॉजिक से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। वो तो अभी कभी हम बताएंगे आपको। तो कभी भी कोई भी तार्किक आपको, कोई भी नास्तिक आपके सामने आ जाए, उसके सामने युक्ति से तो आप स्थापित कर सकेंगे कि भगवान है, उसको मानना ही पड़ेगा। कोई भी बोल सकता है। अब इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, उनको ये बुद्धि नहीं चल रही है कि इतने सारे टेक्नोलॉजी, ये पेड़ कैसे सीख लिया, ये अभी नहीं चल रहा। वो खाली एक शब्द में बोलते हैं नेचर है, ये प्रकृति है। अब प्रकृति में बुद्धि तो है भाई, प्रकृति में बुद्धि कहां से आ गई? अरे बुद्धि आ गई तो उसमें चेतन के बिना बुद्धि कैसे काम करेगी? अपने आप चेतन आएगा। बुद्धि तो चेतन है। आप चेतन क्यों है? क्योंकि आप बुद्धिमान है। अब उसके पास यदि बुद्धि है तो चेतन ही है, और चेतन होने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ज्ञान के बिना चेतन कैसे हो सकता? तो ज्ञान को ही हम चेतन कहते हैं? नहीं है। इंफॉर्मेशन भी तो चेतन है। आपके प्रत्येक सेल में इंफॉर्मेशन है, डीएनए इंफॉर्मेशन है, एक एक कोश में इंफॉर्मेशन है। अब जो बीज डालते हैं वही बीज से वही वृक्ष आता है। तो इसे इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे आएगा? और जो पीपल पेड़ का बीज आपने देखा होगा, पीपल पेड़ का बीज छोटा, इतना छोटा कि आप हाथ से निकाल भी नहीं सकते। उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज किया मालूम है? नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया। नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया और उसी से वो इतना बड़ा पेड़ को खड़ा कर देता है। आपका बाल बढ़ता है, बाल के अंदर बढ़ने के लिए नीचे से एनर्जी चाहिए। वो तो जो उसका जड़ पे होता है, जहां से वो जड़ से होता है तो उखड़ जाता है बाल। तो उसमें उसको बढ़ाने के लिए जो पीछे से जो एनर्जी देते हैं, जो व्यवस्था बनाई है, ये भी बड़ा अद्भुत है। और समय समय पर उसका रंग भी बदलता है, पहले काला फिर सफेद, ऐसा भी होता है। तो ये सब जो जितने टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, भगवान ने ये सब यूज किया है। इसको देख देख करके ही लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जो मोबाइल आपका डेवलप किया है ना, किसको देख करके किया? हमारे दिमाग को, ब्रेन को लेकर पूरा उसका टेक्नोलॉजी ब्रेन के स्टडी करके ब्रेन के ही फंक्शन के अनुसार बनाया गया है। इसीलिए आप मोबाइल जल्दी सीख पा रहे हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी बुढ़े बुढ़ी, कोई भी मोबाइल फटाफट सीख लेता है। कारण क्या है? उनको कोई नहीं पता नहीं है। वो हाथ में आते ही कुछ दिन के बाद बड़े उसमें उस्ताद हो जाते हैं। कोई सिखाया नहीं, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं। कारण क्या है? कि वो हमारे ब्रेन के फंक्शन के क्रम के अनुसार है। केवल उसका लैंग्वेज मालूम होना है। और छोटे बच्चे को लैंग्वेज भी मालूम जरूरत नहीं है, उसका कुछ और बोलते हैं। अभी एक बच्चे को हम मिले थे, कोई दक्षिण से आए थे हमारे कार्यक्रम में, गंगोत्री में पारायण में आए थे। तो हमारा जानते हुए परिवार है, वो वेद पाठ वगैरह सिखाया दोनों बच्चों को, ऋग्वेद वगैरह सिखाया। तो वो आए और वो पाठ करने का था। तो उसमें जो एक बच्चा है वो बोलता है, वो पिताजी जो आए साथ में वो बोल रहे थे कि वो छोटे उम्र से ही, उसको कुछ पता नहीं, मतलब अभी चलना फिरना सिखाई है। तो घर में कंप्यूटर वगैरह था, पिताजी कोई नौकरी कर रहे हैं सरकार में, तो कंप्यूटर वगैरह यूज करते ही उसमें वो ये सब कर रहे हैं। तो छोटे बचपन से ही वो जाकर के वो कंप्यूटर चलाना सीखता था। वो सही चलाता था, मतलब कहां टच करना है, कहां हो रहा है, ये वो ऐसे ऐसे करता। तो बचपन से वो देखा और ये तो घबरा गए। अब वो तो उसको वेद पाठी बनाना चाह रहे थे, कुछ अच्छा बनाना चाह रहे थे। अब देखा कि ये तो कंप्यूटर के सामने बैठता, उसको तो सिद्ध है, पूरा जन्म से ही कंप्यूटर लेके आया हो, और वो फटाफट सीखता है। और अभी वो डिकोड करने में वेद पाठ भी सिखाया उसने, वेद पाठ सिखाया है कुछ, एक बड़े आचार्य के पास जाकर के अच्छी तरह वेद सिखा, वो थोड़ा वो करता है। लेकिन उसके साथ में वो डिकोड करने में बड़े माहिर है। अभी मतलब अभी 10वीं में पढ़ रहा है, इस साल 10वीं गया, 9वीं है, 9 से 10 में गया। तो क्या कहेंगे आप? अब उसको मैंने पूछा कैसे, वो तो बोलता है मुझे दिखाई देता था ऐसा है, ये सही है, और वो करता था, वो सही हो जाता। उसको अंग्रेजी नहीं आता, छोटा बच्चा कहां अंग्रेजी भाषा कुछ नहीं आता था उसको। ऐसा करके भी होता है। इसका मतलब है कुछ कनेक्शन। अभी अगले जन्म में जो आने वाले होते हैं ना, हमारे जो बच्चे, जो नाती पोती जो भी आएंगे, वो कंप्यूटर ऑलरेडी तैयार होकर के आ जाएगा। हाँ, ऐसा होने वाला। क्योंकि आप इतना मोबाइल चला रहे हैं, तो आपके जो चलाते चलाते आपके बच्चे हो रहे हैं, तो उसका जो है
उसमें धीरे धीरे जो डीएनए का जो एक थियरी बताता है कि उसमें री इंफॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन जाएगा। कैसा जाता है? डीएनए में इंफॉर्मेशन जाने के लिए कुछ कंडीशन है कि उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि डीएनए का चेंज होने के लिए वो अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अत्यावश्यक होना चाहिए। मन उसके बिना इस लाइफ सर्वाइव नहीं होगा। यही तो डार्विन की थियरी का एक भाग है। तो लाइफ सर्वाइवल पॉइंट कुछ भी होता है वो धीरे धीरे डीएनए में जाएगा, यानी वो इंफॉर्मेशन दे देगा ताकि अगला जन्म में वो काम आ जाए। अब आपको लाइफ सर्वाइविंग हो गया है, ये कौन सा मोबाइल, क्यों? 24 घंटे इसके साथ है, सोते उड़ते हैं, और जब सोते हैं तो सोने के तकिया के नीचे भी ये रख करके सोते हैं, तो वो पूरा आपके साथ मिल गया है। तो ये जरूर डीएनए में जाएगा और अगले जन्म में बच्चे सीख करके आएंगे, फिर उनको रोक नहीं पाएंगे। आप उनको मोबाइल नहीं देंगे, फिर सिखाएंगे नहीं, ये सब होगा नहीं, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो असंतुष्ट रहेंगे, वो बीमार हो जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अभी नहीं, यदि 20-25 साल के बाद आपको समझ में आएगा। हाँ, बस वो होता है, क्योंकि ये एक थियरी है, एक सिद्धांत है, जो डार्विन थियरी का कुछ डेवलपमेंट होता है, जो सेल बायोलॉजी है, इसके अनुसार इस प्रकार के चेंजेस इसमें आ सकते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था, वेदांत अध्ययन करने आया, वो इसी में मद्रास जो है IIT से PhD किया है। तो उसका कुछ इस प्रकार का कहना था कि ये सब जो है परिवर्तित होकर के आने वाले हैं, क्योंकि ये कैसे इसमें प्रवेश करता है, इसके लिए तो भगवान की सहायता तो चाहिए, लेकिन वो अपने आप प्रवेश करेगा तो आप फिर रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इनबॉर्न नेचर्स होते हैं, इनबॉर्न जो क्वालिटीज होते हैं, उसको रोकने पर भी नहीं रोका जाता है। तो आपको फिर वो देना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए जैसा किसी को जन्मजात संगीत गुण होता है संगीत सीखने का, तो उसको सीखना ही पड़ता है संगीत, तभी जाकर के वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो जो जो इनबॉर्न गुण होते हैं ये बहुत अच्छे उसमें कार्य प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए ये भगवान जो बनाया है, भगवान की जो व्यवस्था है, इसका एक एक निकाल करके पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, ऐसा भगवान सब कुछ बना करके आपको तैयार किया। तो अब समय तो हो गया, 6:15 हो गया, तो आज यहीं रखते हैं, फिर कल एक दिन है, और बाकी तो आप तो श्लोक तो जानते ही है, ये तो सब आप जानते हैं। तो थोड़ा जो उससे संबंधित कुछ बातें हैं उसके साथ हम सुनाते हैं, और भाष्य के आधार पर चल रहा है। तो इसका मनन करिए, और ये जो पुरुषोत्तम योग है, इसको सभी से गुप्त शास्त्र क्यों कहा अंतिम में? ये इसीलिए क्योंकि इसमें जैसा मैंने कहा सभी प्रकार के साधन के लिए एक एक बिंदु इसमें दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सब साधन के प्रकार से। अभी देखो यहां विभूति योग का 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, इन चारों में जो विभूति का अलग अलग स्थान पे वर्णन है, उसका सारा हम यहां ले लिया। अब कोई भी विभूति को लेके चिंतन कर सकते। विभूति क्यों है? कि भगवान के विशेष प्रकार के आविर्भाव, उसी के द्वारा आप चिंतन करो उनको, ये शक्ति कहां से आई, तो उसके माध्यम से आपको भगवान का दर्शन होगा। दूसरे के नहीं, अपना भी चिंतन कर सकते, अपना भी कर सकते हैं ना। आपके अंदर कितने कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सारे गुण आपके बनाए हैं क्या? नहीं है। तो आपको भी ये भगवान ने दिया है, सबको दिया है, निष्पक्ष रूप से सभी को दिया। इसका आप चिंतन करिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।